हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन। 10th और 12th स्टैंडर्ड की बोर्ड एग्ज़ाम शुरू हो रही है 21 फरवरी से 12th की एंड 1 मार्च से 10th की। बार बार ये डेट आपको बताया जा रहा है और डराया जा रहा है या तो आपको मोटिवेट किया जा रहा है। तो दोस्तों मैं बता दूं, आप ज़रा भी मत डरो। जो भी बोर्ड एग्ज़ाम में जा रहे हैं बच्चे, डरो मत। आप लोग फेस करो। ये लाइफ का बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेज है। ये स्टेज पार होने के बाद आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। चेंज इसलिए हो जाएगी कि अगर आप स्कूल लाइफ में है तो कॉलेज लाइफ में जाएंगे, 12th है तो डिग्री कॉलेजेस में जाएंगे, और जो आपका करियर डिसाइड करेगा। बहुत से मुझे क्वेश्चंस आ रहे हैं, उल्टे सीधे क्वेश्चन आ रहे हैं, कुछ अच्छे क्वेश्चंस आ रहे हैं। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि अगर आप एक बोर्ड स्टूडेंट है 10th या 12th स्टैंडर्ड के, तो आप लोगों के लिए बोर्ड ने हेल्पलाइन शुरू की है, जिसमें मैंने कुछ कॉन्टैक्ट नंबर भी दिए हैं। कुछ बच्चों ने उन नंबर्स पे फ़ोन भी किए, अगर वो स्ट्रेस में थे, डिप्रेशन या कुछ जेन्युइन रीज़न था, तो उनको वहाँ से जो काउंसलर्स हैं, मैडम है, उन्होंने बहुत ही अच्छा जवाब दिया है, बहुत अच्छे से गाइड किया है और उन्हें सेटिस्फेक्शन मिला है। तो अगर आपको भी कुछ तकलीफ़ें हैं होंगी जेन्युइन, तो आप उस पर फ़ोन कर सकते हैं। कुछ बच्चों का क्वेश्चन कुछ अलग ही आ रहा है, बहुत परेशान लग रहे हैं। कुछ बच्चे तो ऐसे बोल रहे हैं कि हमको बोर्ड का पेपर मिल जाए, कोई बोर्ड के क्वेश्चन ही बता दे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दे। ऐसा नहीं होता ना यार। आप स्टडी करो, आपने साल भर स्टडी किया है, आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के पीछे मत भागो। देखो आपको मिल भी जाएंगे, कोई टीचर्स आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे देंगे, मैं भी दे सकता हूँ। लेकिन होगा क्या, पेपर पैटर्न चेंज है, सब कुछ नया है। जो नया सब कुछ आएगा उसमें मान लो कि आपको कोई पेपर मिला या कुछ इंपॉर्टेंट मिले, आप लोगों ने ज़्यादा उसको पढ़ाई किया और आप वो पढ़ के गए और एग्ज़ाम में कुछ अलग ही आ गया। हो सकता है कि कुछ 2-2 मार्क 3-3 मार्क के लिए बहुत ही ईजी चीज़ें आ गई जो इम्पॉर्टेंट नहीं थी। बहुत बार ऐसा होता है, मैंने फेस किया हुआ है। तो उस टाइम क्या होता है कि आप लोगों के पेपर ख़राब हो जाते हैं, क्योंकि आप तो जो इम्पोर्टेंट है वही पढ़ के आए। तो ये याद रखो, पिछले कुछ सालों से ऐसा हो रहा है कि जो क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चंस आते हैं जो इम्पोर्टेंट लगते हैं वो नहीं आते हैं। कुछ ऐसे किसी चैप्टर के कोने से कोई क्वेश्चन उठा के दे दिया जाता है जिसका कोई वेटेज नहीं हो, या जिसको ज़्यादा कोई बच्चे पढ़ते नहीं, या टीचर्स भी जो है अवॉइड करते रहते हैं। इसलिए मेरा एक ही कहना है कि नया पेपर पैटर्न है 12th में भी 10th में भी। तो आप लोगों को जो भी आपके चैप्टर से सब्जेक्ट है, ईच एंड एवरीथिंग पढ़ के जाना है और इतना कॉन्फिडेंट में जाना है कि आपका जो पेपर ख़राब ना हो, आपका पेपर पूरा अटैम्प्ट हो जाए। और जो बच्चे इंपॉर्टेंट के पीछे भागेंगे या क्वेश्चन पेपर के पीछे भागेंगे तो उनको तकलीफ़ होने वाली है। तो आज के सेशन में मैंने बहुत सारे सवाल लिए हैं, तो चलो देखते हैं कि आज का जो पहला सवाल है वो क्या है। सबसे पहला सवाल है वर्धमान की तरफ से। कहते हैं कि सैम्पल पेपर इन मैथ्स ब्लूप्रिंट इज सेट 1, देन प्लीज सेंड अस क्वेश्चन पेपर ऑफ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। तो दोस्तों आपको बता दूं, अगर मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में आप जाते हैं तो क्वेश्चन पेपर की सीरीज़ है, प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर्स एंड जो ब्लूप्रिंट मैंने दी हुई है उसके अंदर आप देखेंगे कि मैंने बोर्ड के शिक्षण संक्रमण मैगजीन के लगभग 2 क्वेश्चन पेपर सेट दिए थे। उसके बाद मैंने लास्ट ईयर जनवरी के शिक्षण संक्रमण मैगजीन की और एक क्वेश्चन पेपर दिए थे। मैंने खुद की तरफ से एक क्वेश्चन पेपर सेट पूरा दिया हुआ है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायोलॉजी का। अगर आप चैनल पर जाते हैं तो आपको टोटल 4 क्वेश्चन पेपर के सेट मिल जाएंगे। तो आप वो स्टडी कीजिए, वो इनफ है। और उसके साथ में बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन है बेस्ट ऑफ 5 है या नहीं है। तो 10th स्टैंडर्ड के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बेस्ट ऑफ 5 है, 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट ऑफ 5 नहीं है। क्वेश्चन दत्तात्रेय का है, आई पार्टिसिपेटेड इन एनसीसी, हाउ मेनी मार्क्स डिड आई गेट। तो अगर आपने एनसीसी में पार्टिसिपेट किया है तो उससे मार्क्स नहीं मिलेंगे। अगर आप एनसीसी के थ्रू किसी जो है परेड में, जो नेशनल लेवल हो, स्टेट लेवल हो, उस पर पार्टिसिपेट किया है तो ही आपको मिलेंगे। उसके लिए जो फॉर्म फिलअप करना है अपने स्कूल या कॉलेज के प्रिंसिपल से कॉन्टेक्ट करें। अगला जो क्वेश्चन पूछा है वो आर्यन कहते हैं कि आई वुड लाइक टू एड्रेस यू दैट आई एम करेंटली स्टडिंग इन 11th एंड आई हैड प्रॉब्लम्स इन कैलकुलस बट योर वीडियोज़ हेल्प मी अलॉट। थैंक्स फॉर द गाइडेंस, आई एम श्योर यू विल मेक मोर सक्सेसफुल वीडियो हेड। सो थैंक यू। मैं ज़रूर 12th के वीडियोज़ बनाऊँगा बहुत सारे। एंड सर, इट्स माई रिक्वेस्ट टू कवर ऑल चैप्टर ऑफ मैथ्स इन 12th सो दैट आई कैन शेयर दिस टू माई अदर फ्रेंड्स ऑल्सो इवन। तो मैं आपको बता दूं कि 11th स्टैंडर्ड के मैथ्स के जैसे लेक्चर्स मेरे चैनल पर हैं, 12th के भी सारे के सारे आ जाएंगे। फ़िलहाल मैंने लेक्चर्स थोड़े से मेरे स्टॉप हुए हैं क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम्स है। मैं सोच रहा हूँ बोर्ड एग्ज़ाम के स्टूडेंट को ज़्यादा से ज़्यादा गाइड करूँ। तो ज़रूर आएंगे आर्यन, आप टेंशन ना लो, कनेक्ट रहो। एक क्वेश्चन आया है MK प्रेजेंट की तरफ से, सर फ़ोन नंबर्स को हम कब कॉल कर सकते हैं। जो मैंने हेल्पलाइन दी है बोर्ड की तरफ से, उस हेल्पलाइन पर आपको अगर कॉल करना है तो कोई जेन्युइन रीज़न है तो ही आप कॉल करो। आपको कुछ टेंशन है, स्ट्रेस है, आप ऐसे क्वेश्चंस हैं
तो वो आप बात करो, जो काउंसलर्स है आपको मोटिवेट करेंगे, गाइड करेंगे। और भी कुछ दिक्कत है बात करो, छोटी मोटी बातों को लेकर कॉल ना करो, क्योंकि ये लाइन है जो हेल्पलाइन है उसका इंपॉर्टेंस समझो, नहीं तो उसका इंपॉर्टेंस ख़त्म हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वो है, सर प्लीज़ रिप्लाई, क्योंकि टेक्स्ट बुक तो पूरा हो गया है, सिर्फ क्वेश्चन बैंक से डर लग रहा है। आई एम फ्रॉम साइंस, सर क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन आएगा कि नहीं फिजिक्स में। तो बच्चों देखो, ये साइंस के जो स्टूडेंट है HSC साइंस के वो ध्यान दो, और जो 11th साइंस के वो भी बिल्कुल ध्यान दो कि बहुत से बच्चे जो है कंफ्यूज है, बोर्ड एग्जाम का पैटर्न नया है, क्वेश्चन पेपर पहली बार अलग आ रहा है। कंफ्यूज मत हो जाओ, बोर्ड एग्जाम ने आपके हेल्प के लिए क्वेश्चन बैंक दिया है, उन्होंने अपनी तरफ से क्वेश्चन बैंक रिलीज किया है, मैंने क्वेश्चन बैंक नहीं दिया है, मैंने तो उनका दिया हुआ क्वेश्चन बैंक आपको लिंक करके दिया है, वेबसाइट पर जाकर कोई भी डाउनलोड कर सकता है। तो जब क्वेश्चन बैंक दिया गया है बोर्ड की तरफ से स्टूडेंट्स के हेल्प के लिए, तो आपको क्या लगता है, आप खुद अपने दिमाग से सोचो, जब बैंक ने क्वेश्चन बैंक दिया वो क्यों दिया है, कि इसको प्रैक्टिस करो, इसमें से ही हम क्वेश्चन पूछेंगे। आप लोग खुद का लॉजिक लगाओ, आप फिर भी भूल जा रहे हो, आप टेंशन में आके कुछ भी पूछ रहे हो। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा रहा है मुझे, तो प्लीज़ क्वेश्चंस को ज़रा समझो, आप जो पूछ रहे हो क्वेश्चन बैंक को पढ़ो यार, क्वेश्चन बैंक से ही सब कुछ आएगा। कुछ क्वेश्चन, एक आध क्वेश्चन जो होंगे वो एप्लीकेशन लेवल थोड़ा मॉडिफाई करके दे सकता है, बट मोस्ट ऑफ क्वेश्चन बैंक से आएगा। सैम्पल पेपर स्टडी करो, जिससे आपको आइडिया आएगा कि किस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, सर आपने जितना ब्लूप्रिंट दिया उसमें अच्छे से किया तो क्या हम 80% और अबो स्कोर कर सकते हैं क्या HSC में? तेजस राठौड़ पूछते हैं। और एक क्वेश्चन मिस्टर ऋतिक का भी है कि सर जो चैप्टर वाइज वेटेज है वो विदाउट ऑप्शन है या फिर ऑप्शन, सर प्लीज़ रिप्लाई। तो ये जो ब्लूप्रिंट को लेके बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स। तो दोस्तों ये ब्लूप्रिंट जो मैंने आपको दिया है वो आपको कहीं नहीं मिलने वाला है। सबसे पहली बात, जो ब्लूप्रिंट आपको दिया है ना, ये क्यों दिया है कि जब भी कोई क्वेश्चन पेपर बनता है तो वो क्वेश्चन पेपर एक ब्लूप्रिंट के आधार पे बनता है, ऐसे ही नहीं कुछ बन जाता। आप ब्लूप्रिंट वाले वीडियो को देखो, मैंने डिटेल में बताया हुआ है। ये जो ब्लूप्रिंट है ये आपको रेफरेंस के लिए, इसी तरह से क्वेश्चन आएंगे। आपको करना क्या है कि जो भी चैप्टर के वेटेज है उस चैप्टर के आधार पे आपको ये पता चलेगा कि जो कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, कौन सा नहीं है। बट आपका जो नया पेपर पैटर्न है उसमें ऑप्शंस नहीं है। जैसे कि आप जानते हो कुछ ही सब क्वेश्चंस में ऑप्शन है, किसी भी चैप्टर को आप स्किप नहीं कर सकते, आपको पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ना है। इस बात को ध्यान में रखो, आप कुछ भी स्किप मत करो, आप पूरा का पूरा स्टडी करके जाओ। हाँ, ब्लूप्रिंट में जो मैंने बताया है उसके अकॉर्डिंग जो चैप्टर है या जो क्वेश्चन है उसको ज़्यादा डिटेल में पढ़ के जाओ, उसमें से आने के ज़्यादा चांसेस हैं। ठीक है, तो अभी और देखते हैं क्वेश्चन। इसमें क्वेश्चंस और है कि सुमित पूछते हैं, डिड ई बाल भारती विल गिव 4th प्रैक्टिस पेपर। तो ई बाल भारती की जो वेबसाइट है उस पर 3 क्वेश्चन पेपर आ चुके हैं, 4था क्वेश्चन पेपर नहीं आने वाला है। प्लीज़ केमिस्ट्री एंड फिजिक्स के इंपॉर्टेंट दो ना गौरव। तो दोस्तों इंपॉर्टेंट के पीछे मत पढ़ो, आपने सब कुछ पढ़ा है, आप पूरा का पूरा रिवाइज करो। ऐसा नहीं है कि जो इंपॉर्टेंट लग रहा है वही आएगा। इसलिए मेरा कहना है कि आप सब के सब पढ़ो, रिवाइज करो। और अगर बोर्ड के टाइम पे व्हाट्सएप पे भी कुछ आता है तो उसके पीछे मत पढ़ो, थोड़ा उसको रिफ़र कर सकते हो अगर कुछ इंपॉर्टेंट आ रहा है तो। पूरा का पूरा उसी पे डिपेंड मत रहना। ऐसा नहीं कि सिर्फ वही पढ़ के जा रहे हैं और बाकी का अवॉइड करके जा रहे हैं, बिल्कुल आप परेशान हो जाओगे, आपका जो पूरे साल भर की मेहनत बेकार हो जाएगी। सीटी के ऊपर क्वेश्चन है प्रफुल्ल का, हमने फॉर्म कैंसिल कर दिया तो पैसे मिलेंगे क्या? तो दोस्तों जो सीटी का मेरा वीडियो है उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्रॉस्पेक्टस या तो इन्फॉर्मेशन ब्राउचर मिल जाएगा सीटी का। उसमें डिटेल में लिखा हुआ है कि अगर कोई फॉर्म कैंसिल करता है तो दोबारा से फॉर्म भर सकता है अगर रॉन्ग हुआ, लेकिन पैसे किसी भी कीमत पर वापस नहीं होंगे। सो रिफंड नहीं होगा प्रफुल्ल। अगला जो क्वेश्चन है बोर्ड आंसर पेपर के प्रेजेंटेशन के ऊपर, सर लैंग्वेज में भी पेंसिल से मार्जिन बना सकते हैं क्या? तो आप लैंग्वेज में कहीं भी पेंसिल से मार्जिन बना सकते हैं, बट जो डायग्राम्स होते हैं, चार्ट होते हैं, तो वो सारा का सारा जो लैंग्वेज है उसमें वो आपको पेन से करना चाहिए। बिकॉज क्वेश्चन पेपर के ऊपर आप जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं उसमें देखिए लिखा होगा कि यूज़ पेन फॉर ड्राइंग फिगर्स। अच्छा, बायोलॉजी हो गया, साइंस हो गया, उसमें जो आप फिगर बनाएंगे, हार्ट का फिगर बना रहे, लंग्स बना रहे, किडनी बना रहे, वो सब आपको पेंसिल से करना है। अगला है विल एलिमेंट्री एंड इंटरमीडिएट एग्जाम मार्क्स गेट एडेड, इफ़ यस हाउ मेनी? तो दोस्तों मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाया कि अगर आप स्पोर्ट्स में या ड्राइंग में हैं तो किस तरह से कितने मार्क होंगे, गवर्नमेंट का या बोर्ड का जो जीआर है वो क्या है, वो ज़रूर देखो। उसमें पूरा डिटेल में बताया गया है कि कौन से लेवल पर आप पार्टिसिपेट करते हैं तो कितना मार्क्स मिलता है। ठीक है, तो आप वो वीडियो रिफ़र करो, यहाँ पर ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं बता पाऊँगा। अगला जो है कि सचिन पूछते हैं कि सर 12th में फिजिक्स कौन से चैप्टर से न्यूमेरिकल 100% आएंगे?
दोस्तों जो ब्लूप्रिंट मैंने दिया उसमें से आप रेफ़र कर लो, आपको पता चलेगा कहाँ से न्यूमेरिकल आ रहा है नहीं आ रहा है। लेकिन जैसे कि मैंने अभी बताया कि सब कुछ पढ़ के जाना है, हर एक चैप्टर का न्यूमेरिकल आपको देख के ही जाना है। नया पेपर पैटर्न है, पूरा का पूरा आप किसी भी चीज़ पर डिपेंड नहीं रह सकते। ये आपकी लाइफ का सवाल है, पूरे साल भर आपने मेहनत की है, थोड़ी सी गलती के लिए लास्ट मोमेंट के लिए मेहनत बेकार ना जाए। इसलिए मेरा सजेशन लो बच्चों, पूरा का पूरा रिवाइज करके जाओ, प्लान करो, बैठो, हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है गुरु प्रसाद का, HSC बोर्ड के थियरी के लिए मिनिमम पासिंग मार्क्स कितना है, कुछ 25% कंपलसरी है क्या सर, प्लीज़ जल्दी बताओ। तो HSC बोर्ड का जो थियरी आपको जैसे पता है 70 और 80 मार्क का थियरी है। इसमें आपको ये पता है कि जो कॉलेज की तरफ से इंटरनल और प्रैक्टिकल है 30 या 20 मार्क के, उसमें मोस्ट ऑफ मार्क्स आपको मिल रहा है। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि आप ये टारगेट रखो कि अगर आपका 80 मार्क का पेपर है तो आपको 20 मार्क्स के ऊपर लाना ही है। 80 मार्क के पेपर में 25 मार्क के ऊपर, और 70 मार्क का पेपर है तो 20 मार्क के ऊपर लाना है। इसको आप टारगेट में रखो। कंबाइन होने के बाद 35 के ऊपर होगा तो पास हो जाएंगे। ये जो मैंने टारगेट बताया, बट इससे थोड़ा कम भी आया तो चलेगा, लेकिन ये याद रखो कि आपको 35 के ऊपर कंबाइंड लाना है। और 12th साइंस में बहुत ही कम बच्चे फेल होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा सभी बच्चे पास हो जाते हैं, लेकिन जो कमज़ोर होते हैं वो 35, 40, 50 तक लाते हैं और कुछ काम के नहीं रह जाते। ठीक है, तो आगे देखते हैं। अभी और क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन आया है शिवराज रॉय का, आई एम वेरी स्कैर्ड ऑफ फेलिंग, इफ़ आई फेल आई फील लाइक कमिट सुसाइड। अरे दोस्त, मैंने बार बार बताया है, आप लोग ऐसे कमेंट करते, ऐसा टेंशन में आते हैं, शिवाजी एंड ऑल, कुछ ऐसे बच्चे हैं कि फेल होने से क्यों डर रहे हो। फेल होंगे ही नहीं। पहली बार 10th और 12th का बोर्ड एग्ज़ाम इतना आसान है कि फेल हो ही नहीं सकते हैं। 12th में तो इंटरनल मार्क्स है, वो आपको पास करा ही देगा। थियरी में थोड़ा आप 20% भी मार्क्स लेके आ जाओ, आप पास हो जाओगे। 10th में भी बहुत ईजी है सब कुछ, अब थोड़ा पढ़ के तो देखो, अभी भी पढ़ोगे तो पास हो जाओगे। तो ये जो रह गया टेंशन है, स्ट्रेस है, सुसाइड कर लूँगा वगैरह, ये बहुत ही गलत बात है। ऐसा नहीं है कि जो फेल हुए वो सक्सेसफुल नहीं बने, लाइफ में बने सक्सेसफुल यार। ऐसा भी नहीं है कि जो 90% लाए वो सक्सेसफुल हो गए, वो गिर गए, वो नहीं कर पाए कुछ करियर में। बहुत से बच्चे ऐसे जो फेल हुए, नहीं पढ़े, पढ़ाई छोड़ दिया, लेकिन आज वो टॉप पोजीशन पे लाखों रुपए कमा रहे हैं। तो पास और फेल होना ज़िंदगी ख़त्म करने की बात नहीं है, इस बात को ध्यान में रखो। जो भी बच्चे ऐसा सोचते हैं, फिर भी मेरा सजेशन है कि अगर आपको स्ट्रेस आ रहा है, डिप्रेशन में हो, कुछ भी प्रॉब्लम है, आपको टेंशन आ रहा है, तो मैंने बोर्ड की हेल्पलाइन दी है, वहाँ पे बात करो ना आप लोग, चला जाएगा। और कायदे से पढ़ाई करो, अच्छे से डिप्रेशन में मत आओ, प्लान करो, स्टडी करो, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, और अच्छे मार्क्स आएंगे, आप डरो मत, रिजल्ट आएगा तो देखना। अभी तुम्हारा काम है पढ़ना, तो सिर्फ पढ़ो चुपचाप से। अगला है, सारा ने पूछा है कि सर इस बार पेपर इजी आएगा क्या, क्योंकि पेपर पैटर्न चेंज हुआ है और ये फर्स्ट बैच है, इसलिए आपकी क्या राय है। तो सारा एंड बाकी स्टूडेंट सब लोग ध्यान दो, पेपर इजी होता है या हार्ड होता है, पहले तो इसका डेफिनेशन बताओ। अगर आप जो भी पढ़ के गए हैं एग्ज़ाम में और वही क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में आ जाते हैं, तो हम बोलते हैं कि पेपर ईजी है। लेकिन होता क्या है कि हम पढ़ के तो गए हैं बहुत सारा इंपॉर्टेंट ये वो, लेकिन क्वेश्चन में कुछ अलग चीज़ें आ गई, तो क्या होता है कि वो पेपर हमारे लिए हार्ड हो जाता है। तो पेपर इजी या हार्ड नहीं होता, हमारी पढ़ाई कैसी है, जो भी एग्ज़ाम में आया है वो हम पढ़ के गए थे क्या, उसके ऊपर डिपेंड है। इसलिए मेरा कहना है कि आप लोग पूरा का पूरा पढ़ के जाओ, सब कुछ पढ़ के जाओ, फिर जो भी क्वेश्चंस आएंगे वो सब हम अटेम्प्ट कर लेंगे और पेपर हमारे लिए ईजी होगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है एजुकेशनल टेक की तरफ से, बारकोड स्टिकर कहाँ मिलेंगे। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि बारकोड कैसे लगाए, होलोग्राफ कैसे लगाए। तो आपको मैं बता दूं कि बारकोड कहाँ से मिलेंगे। तो जब आप बोर्ड एग्ज़ाम देने जाओगे, एग्ज़ाम में आपकी एंट्री होगी, तो जो सुपरवाइज़र है वो आपको बोर्ड का आंसर पेपर देंगे, बोर्ड के आंसर पेपर के साथ वो आपको बारकोड भी देंगे। इसलिए आप लोग चिंता ना करें, बारकोड आपको एग्ज़ाम में ही मिलेगा, दूसरे का बारकोड नहीं स्टिक करना, अपने सीट नंबर का बारकोड ही आपको स्टिक करना है। कल्पना पूछती हैं सर नए पैटर्न में क्यों क्वेश्चन नंबर के बजाय सेक्शन लिखना है क्या। तो जो मैंने क्वेश्चन बताया था बोर्ड का आंसर पेपर दोस्तों, उसमें आप ऊपर सेक्शन लिख सकते हैं, सेक्शन ए, फिर यहाँ लेफ्ट साइड से क्वेश्चन नंबर इस तरह से लिख सकते हैं। नए पेज से नया सेक्शन स्टार्ट करो, सेक्शन बी एंड क्वेश्चन नंबर। इस बार अभी बोर्ड का और एक सर्कुलर आया है जो मैं आपको अभी वीडियो के फॉर्मेट में दूंगा। वो सर्कुलर के अकॉर्डिंग क्या है कि जो लैंग्वेजेस है हिंदी, मराठी, इंग्लिश, उसके लिए जो बोर्ड का आंसर पेपर मिलेगा, मैंने जो आपको बताया सेम वैसा मिलेगा। बट जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स वगैरह है जिसका क्वेश्चन पेपर पैटर्न चेंज हुआ, जिसमें 29-30 क्वेश्चन हैं, तो उन सब्जेक्ट का जो भी आंसर पेपर है वो इस साल से नया आ रहा है। क्योंकि मैंने जो फर्स्ट पेज बताया था उसमें एग्जामिनर मार्क्स लिखते हैं, वहाँ पर क्वेश्चन नंबर लिमिटेड थे। तो अब जो है नए टाइप का फर्स्ट पेज आएगा,
लैंग्वेजेस को छोड़ के जो अदर सब्जेक्ट्स हैं उनके लिए, और वो जो है, लेकिन अंदर के जो पेजेस मैंने आपको बताए सब कुछ सेम रहेगा, खाली फ्रंट पेज जो है उसका राइट साइड जहाँ पर एग्जामिनर मार्क्स एंट्री करते हैं वो सिर्फ अलग होगा। अगला क्वेश्चन है शहीद नकवा का, कहते हैं कि सर सब स्टूडेंट्स के पेपर सेम होंगे, आई मीन सेट ABCD नहीं होगा। तो दोस्तों आपको बता दूं इस बार से क्वेश्चन पेपर सेट नहीं है। पहले क्या था, ABCD 4 क्वेश्चन पेपर अलग अलग आते थे, आपके पीछे वाले को B मिलता था, उसके पीछे C D, उसके बाद A मिलता था, यानी अगर आपको A मिला है तो जो 5th नंबर का स्टूडेंट है उसको A सेट मिलेगा, इस तरह से था। तो अब ऐसा कुछ नहीं है, सबको पेपर सेम मिलेंगे। अगला जो क्वेश्चन आया है प्रतीक का, सर काय है नासिक डिवीज़न के लिए भी एप्लीकेबल है या सिर्फ मुंबई डिवीज़न के लिए है? तो दोस्तों मैं जो भी बताता हूँ वो सारी की सारी चीज़ें पूरे महाराष्ट्र के लिए लागू होती है। अगर मैं SSC और HSC की बातें बता रहा हूँ तो महाराष्ट्र में आपका डिवीज़न कोई भी हो, कोंकण डिवीज़न, मुंबई, नागपुर, नासिक, औरंगाबाद, सारे के सारे डिवीज़न के लिए, पूरे महाराष्ट्र के सभी डिवीजन्स के लिए ये लागू है। अब ये मत सोचिए कि सिर्फ ये मुंबई के लिए है। अगला जो क्वेश्चन है, सर इस बार HSC बोर्ड में जो मॉडल पेपर रिलीज किया है उसमें कुछ आ सकता है क्या सेम टू सेम, और कितना % आ सकता है? ये जवाब मैं दे चुका हूँ, इसको रिफ़र कीजिए। अगला जो क्वेश्चन है अमोल पूछते हैं, प्लीज़ मेक वीडियो फॉर कोनिक सेक्शन क्लास 11। तो अमोल मैं बता दूं मेरी जो लेक्चर की रिकॉर्डिंग है वो शुरू है, सर्कल, कोनिक्स, प्रोबेबिलिटी। अभी 11th की लेक्चर मैंने स्टॉप करके रखे इस चैनल पर, बिकॉज 12th और 10th के बहुत सारे वीडियोज़ आ रहे हैं, बट कुछ ही दिनों में मेरे बहुत सारे वीडियोज़ कंटिन्यू आ जाएंगे लेक्चर्स के एक साथ, उसके लिए आप चिंता ना करें। अगला जो क्वेश्चन है कहते हैं कि सर बहुत मज़ा आ गया, किसी ने नहीं बताया था हमें लेकिन आपने अच्छे से बता दिया सर, थैंक यू एंड न्यू सब्सक्राइबर। बोर्ड के आंसर पेपर पर ये क्वेश्चन आया, कमेंट आया है। सो वेलकम टू दिस चैनल एंड दिस फैमिली। मैं उम्मीद करूंगा कि आप इस चैनल को अपने सभी दोस्तों में शेयर करें, सबको फ़ायदा होने दो इस चैनल से। तो दोस्तों ये तो था कि आज जितने भी क्वेश्चंस आए थे अभी तक लास्ट वीक में, ये सारे क्वेश्चंस को मैंने यहाँ पर लिया था। मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस को मैंने कमेंट में ही जवाब दिया है। कोशिश की थी मैंने कि जो कुछ क्वेश्चंस कॉमन है, जो बहुत से स्टूडेंट्स के मन में रहते हैं, वो सारे क्वेश्चंस मैंने यहाँ इंक्लूड किए थे, और आपके बहुत सारे डाउट इस क्वेश्चन सेशन से सॉल्व हो गए होंगे, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। और मैं एक अपनी तरफ से कुछ सजेशन आपको देना चाहता हूँ कि आने वाले 21 फरवरी से जो 12th की एग्ज़ाम से और 1 मार्च से 10th की एग्ज़ाम है, इसमें जो आप लोग अब फ़िलहाल मोबाइल को साइड में रख दो जो भी बोर्ड एग्ज़ाम वाले हैं, और मैं फ़िलहाल 1 और 2 वीडियो ही बोर्ड से रिलेटेड डालने वाला हूँ। जैसे कि अभी एक नया रूल कल ही आया है महाराष्ट्र बोर्ड के लिए कि अगर आप चीटिंग करते हुए पकड़े गए, चीट वगैरह, तो आपको आने वाली कोई भी एग्ज़ाम में बैठने नहीं दिया जाएगा। तो इसके ऊपर मैं वीडियो अभी डालूंगा, और भी कुछ 1-2 वीडियो डाल दूंगा मैं आपको 12th और 10th के लिए। इसके बाद 12th के लिए तो फिलहाल मेरे इस वीक में अब कोई वीडियो नहीं आएंगे। आप लोग मोबाइल को साइड में रख दो, आप मोबाइल यूज़ मत करो, इसके ऊपर भी मैं वीडियो एक बनाऊंगा। बट आप लोग क्या करो कि मोबाइल में ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सअप जो भी आप चला रहे, PUBG खेल रहे, ये सब प्लीज़ बोर्ड एग्जाम की ड्यूरिंग अवॉइड कर दो। ये मेरा सजेशन है। अगर आपकी मोबाइल की आदत नहीं छूट रही है तो कुछ ऐसा करो कि आपकी आदत छूट जाओ। आप कर सकते हैं ऐसा कि आप सुबह उठते ही 15-20 मिनट मोबाइल में देख लो आपको क्या देखना है, फिर एक अपने आप को कमिटमेंट दे दो कि अब 2 घंटे तक मैं मोबाइल नहीं देखूंगा, उसको कहीं साइड में बंद करके रख दो, एंड 2 घंटे तक जम के पढ़ाई करो। मोबाइल में जो भी चीज़ें हैं, व्हाट्सअप या किसी का स्टेटस है इंस्टाग्राम पे, वो कहीं भाग के नहीं जाएगा। आप 2 घंटे बाद भी देखोगे तो वो आपको दिखेगा। इसलिए आप ऐसा कर सकते हो, अपने आप को कमिटमेंट करो, मोबाइल साइड में रखो, पढ़ाई पर ध्यान दो, नहीं तो आपके लाइफ का जो बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम है उसमें आप कम रह जाएंगे और आपको जो आगे बहुत ही ज़्यादा फेस करना पड़ेगा। ये मेरा सजेशन है। और बहुत से जो बच्चे हैं उनको मैं बता दूं, अगर आपने अभी तक नहीं देखा मेरा वीडियो कि बोर्ड में जो पेपर आंसर पेपर मिलता है उसको किस तरह से यूज़ किया जाए, उसमें मार्जिन ड्रॉ की जाए, प्रेजेंट किया जाए, बारकोड, वो वीडियो जरूर देखें। बोर्ड से रिलेटेड मैंने बहुत सारे वीडियो डाले हुए, किस तरह से टाइम मैनेजमेंट किया जाए, बोर्ड में जाते समय क्या क्या सावधानियाँ रखी जाए, और इस तरह के सारे वीडियोस मेरे चैनल पर आप जरूर जाके देखो, अपने दोस्तों में भी ये सारी बातें बताओ। और जो भी 12th स्टैंडर्ड के लिए बोर्ड एग्जाम में जा रहे हैं उन सभी बच्चों को मेरी ब्लेसिंग्स है, मेरा आशीर्वाद है, ऑल द बेस्ट है, बेस्ट ऑफ लक है, उनका पेपर अच्छा जाए। बस एक ही बात याद रखना दोस्तों, आप इंपॉर्टेंट के पीछे मत भागो। कुछ ऐसे कुछ कहीं मिल जाता है उसके पीछे हम जाते, उसी को ज़्यादा तैयार करते हैं, फिर एग्जाम में कुछ अलग आ गया तो अगर हमने उसको रिवाइज नहीं किया होगा तो हमारा पेपर हार्ड चला जाएगा और हमें कम मार्क्स मिल जाएगा। आपने साल भर पढ़ाई की है, सब कुछ पढ़ा है, आप पूरी की पूरी चीज़ें रिवाइज करो टाइम मैनेजमेंट करके, आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा आज का सवाल जवाब सेशन। अब भी अगर आपके मन में कोई सवाल होगा तो आप
इस वीडियो के नीचे या किसी भी वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछिए, उसका जवाब मैं आपको देने की कोशिश करूँगा। फिर भी आपको अगर बोर्ड एग्ज़ाम से रिलेटेड या आपको कुछ भी ऐसा क्वेरी है तो बोर्ड महाराष्ट्र बोर्ड के हेल्पलाइन नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियोज़ में। और फिलहाल 12th के लिए मेरे कोई वीडियोज़ नहीं आएंगे, इसलिए 12th वाले मोबाइल साइड में रख दो। 1 या 2 वीडियो में डाल सकता हूँ आने वाले कल या परसों के दिन में। आप लोग मोबाइल से दूर रहो 12th और 10th वाले। बाकी के बच्चे जो है अपनी स्टडीज़ पे ध्यान दो, अच्छा करो, लाइफ में बहुत अच्छा करो। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में।